This meeting is being recorded. हमारी प्रतिदिन के बाइबल पठन कार्यक्रम का स्वागत। आज का बाइबल पठन यूहन्ना अध्याय 4। सलाम अलैकुम। यीशु और सामरी स्त्री। जब यीशु को पता चला कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक लोगों को बपतिस्मा दे रहा है और उन्हें शिष्य बना रहा है, यद्यपि यीशु स्वयं बपतिस्मा नहीं दे रहा था बल्कि यह उसके शिष्य कर रहे थे, तो वह यहूदिया को छोड़कर एक बार फिर वापस गलील चला गया। इस बार उसे सामरिया होकर जाना पड़ा, इसलिए वह सामरिया के एक नगर सुखार में आया। यह नगर उस भूमि के पास था जिसे याकूब ने अपने बेटे यूसुफ को दिया था। वहाँ याकूब का कुआं था। यीशु इस यात्रा में बहुत थक गया था, इसलिए वह कुएं के पास बैठ गया। समय लगभग दोपहर का था। एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे जल दो। शिष्य लोग भोजन खरीदने के लिए नगर में गए हुए थे। सामरी स्त्री ने उससे कहा, तो यहूदी होकर भी मुझसे पीने के लिए जल क्यों मांग रहा है? मैं तो एक सामरी स्त्री हूँ। यहूदी तो सामरियों से कोई संबंध नहीं रखते। उत्तर में यीशु ने उससे कहा, यदि तो केवल इतना जानते कि परमेश्वर ने क्या दिया है और वह कौन है जो तुझसे कह रहा है, मुझे जल दे, तो तू उससे मांगती और वह तुझे स्वच्छ जीवन जल प्रदान करता। स्त्री ने उससे कहा, है महाशय, तेरे पास तो कोई बर्तन तक नहीं है और कुआं बहुत गहरा है, फिर तेरे पास जीवन जल कैसे हो सकता है? निश्चय तो हमारे पूर्वज याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और अपने बच्चों और मवेशियों के साथ खुद इसका जल पिया था। उत्तर में यीशु ने उससे कहा, हर एक जो इस कुएं का पानी पीता है उसे फिर प्यास लगेगी, किंतु वह जो उस जल को पिएगा जिसे मैं दूंगा, फिर कभी प्यासा नहीं रहेगा, बल्कि मेरा दिया हुआ जल उसके अंतर में एक पानी के झरने का रूप ले लेगा, जो उमड़ उमड़ कर उसे अनंत जीवन प्रदान करेगा। जीवन दिनी हृदयमुलो प्रवहिंपచేయుమయ్యా। జీవన దిని హృదయములో ప్రవహింపచేయుమయ్యా।
ఆత్మీయ వరములతో నన్ను అభిషేకం చేయుమయా జీవనధిని నా హృదయములో ప్రవహింపచేయుమయా శరీర క్రియలన్నీయో నాలో నశింపచేయుమయా శరీర క్రియలన్నీయో నాలో నశింపచేయుమయా జీవనదిని నా హృదయములో ప్రవహింపచేయుమయా హల్లెలూయా 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 ఆమేన్ ఎండిన ఎముకలన్నీయో తిరిగి జీవింపచేయుమయా ఎండిన ఎముకలన్నీయో తిరిగి జీవింపచేయుమయా హల్లెలూయా 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 ఆమేన్ హల్లెలూయా 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 ఆమేన్ ఆత్మీయ వరములతో నన్ను అభిషేకం చేయుమయా ఆత్మీయ వరములతో నన్ను అభిషేకం చేయుమయా జీవనదిని నా హృదయములో ప్రవహింపచేయుమయా Lord, let the fountains of living waters flow through my heart. Beautiful song. Sky is the limit. We can accomplish anything that we desire. But man, when he thinks of taking the place of God, his fall starts. That is not from man, basically, that is from Satan. Satan tempted Jesus Christ, yet Jesus prevailed over Satan in the face of temptation. तब उस स्त्री ने उससे कहा कि महाशय मुझे वह जल प्रदान कर ताकि मैं फिर कभी प्यासी न रहूं और मुझे यहाँ पानी खींचने न आना पड़े। इस पर यीशु ने उससे कहा जाओ अपने पति को बुलाकर यहाँ ले आओ। उत्तर में स्त्री ने कहा मेरा कोई पति नहीं है। यीशु ने उससे कहा जब तुम यह कहती हो कि तुम्हारा कोई पति नहीं है तो तुम ठीक ही कहती हो। तुम्हारे 5 पति थे और तुम अब जिस पुरुष के साथ रहते हो वह भी तुम्हारा पति नहीं है, इसलिए तुमने जो कहा है सच कहा है। इस पर स्त्री ने उससे कहा महाशय मुझे तो लगता है कि तू अंतर्यामी है। हमारे पूर्वजों ने इस पर्वत पर आराधना की है, पर तू कहता है कि यरूशलेम ही आराधना की जगह है। यीशु ने उससे कहा है स्त्री मेरा विश्वास कर, समय आ रहा है जब तुम परमपिता की आराधना न इस पर्वत पर करोगे और न यरूशलेम में। तुम सामरी लोग उसे नहीं जानते जिसकी आराधना आप करते हो, पर हम यहूदी उसे जानते हैं जिसकी आराधना हम करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों से ही है। Because salvation is from the Lord's alone. पर समय आ रहा है और आ ही गया है जब सच्चे उपासक पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई में करेंगे। परम पिता ऐसा ही उपासक चाहता है। परमेश्वर आत्मा है और इसलिए जो उसकी परमेश्वर आत्मा है और इसलिए जो उसकी आराधना करे उन्हें आत्मा और सच्चाई में ही उसकी आराधना is repeated again.
सच्चाई में ही करनी होगी। फिर स्त्री ने उससे कहा, मैं जानती हूँ कि मसीह यानी क्राइस्ट राजा आने वाला है। जब वहां आएगा तो हमें सब कुछ बताएगा। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुझसे बात कर रहा हूँ वही हूँ। Here Jesus clearly demonstrates and explains that Jesus Christ is the incorporate from heaven who has come। यीशु ने उससे कहा, मैं जो तुमसे तुझसे बात कर रहा हूँ वही हूँ। Jesus said to the Samaritan woman, I am the Messiah who is talking to you। तभी उसके शिष्य वहां लौट आए और उन्हें यह देखकर सचमुच बड़ा आश्चर्य हुआ कि वह एक स्त्री से बातचीत कर रहा है, पर किसी ने भी उससे कुछ कहा नहीं। तुझे इस स्त्री से क्या लेना देना है? या और उन्होंने वह सब कुछ देखा था जो उसने यरूशलेम में पूर्व के दिनों किया था, क्योंकि वे सब भी इस पर्वत में शामिल थे। यीशु एक बार फिर गलील में काना गया, जहां उसने पानी को द्राक्षरस में बदला था। अब भी बाहर कफरनहूम में एक राजा का अधिकारी था जिसका बेटा बीमार था। जब राज्याधिकारी ने सुना कि यहूदिया के शिष्य गलील आया है, तो वह उसके पास आया और विनती की कि वह कफरनहूम क्योंकि उसका बेटा मरने को पड़ा था। यीशु ने उससे कहा, अद्भुत संकेत और आश्चर्य कर्म देखे बिना तुम लोग विश्वासी नहीं बनोगे। राजाधिकारी ने उससे कहा, महोदय, इससे पहले कि मेरा बच्चा मर जाए मेरे साथ चल। John chapter 3, full of miracles. First of all, we have seen the 10 leper patients. Now we are seeing 10 sons. यीशु ने उत्तर में कहा, या तेरा पुत्र जीवित रहेगा। यीशु ने जो कुछ कहा था उसने उस पर विश्वास किया और घर चल दिया। वह घर लौटते हुए अभी रास्ते में ही था कि उसे उसके नौकर मिले और उसे सुसमाचार दिया कि उसका बच्चा ठीक हो गया। उसने पूछा, सही हालत किस समय से ठीक होना शुरू हुई शुरू हुई थी। उसने पूछा, सही हालत
इसी समय से छूट होना शुरू हुई थी। तो उन्होंने जवाब दिया, कल दोपहर 1 बजे, कल दोपहर 1 बजे उसका बुखार यूहन्ना 49। राजाधिकारी ने उससे कहा, महोदय, इससे पहले कि मेरा बच्चा मर जाए मेरे साथ चल। यीशु ने उत्तर में कहा, जा, तेरा पुत्र वहां घर लौटते हुए अभी रास्ते में ही था कि उसे उसके नौकर मिले और उसे सुसमाचार दिया कि उसका बच्चा ठीक हो गया। उसने पूछा, यही सलाह उसने पूछा, सही हालत किस समय से ठीक होना शुरू हुई थी? उन्होंने जवाब दिया, कल दोपहर 1 बजे उसका उद्धार कर सकते हैं। उसने पूछा, सही हालत किस समय से ठीक होना शुरू हुई थी? उन्होंने जवाब दिया, कल दोपहर 1 बजे उसका बुखार ठीक हो गई। बच्चे के पिता को ध्यान आया कि यह ठीक वही समय था जब यीशु ने उससे कहा था, तेरा पुत्र जीवित रहेगा। इस तरह अपने सारे विश्वास के साथ वह जीव इस तरह अपने सारे परिवार के साथ वह विश्वासी हो गया। यह दूसरा अद्भुत चिन्ह था जो यीशु ने यहूदियों के साथ। आज का बाइबल पठन का कार्यक्रम यहाँ समाप्त है। थोड़ा नींद का बोझ है सारा। आज का बाइबल पठन का कार्यक्रम यहाँ समाप्त है।
शुक्रिया।